नमस्ते दोस्तों। आज आपके साथ लेकर आई हूँ कर्मा हीलिंग पार्ट 2। जैसे कि आप लोगों के साथ मैंने इवनिंग में कर्मा हीलिंग पार्ट 1 शेयर किया। उसमें मैंने आपको बताया कि आप ना स्टार्टिंग कहाँ से कर सकते हैं, कर्मा क्या होते हैं, कर्मा हीलिंग करना क्यों इम्पॉर्टेंट है, हम किस किस तरह से कर्मा क्रिएट कर देते हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर ज़रूर से देखिएगा, क्योंकि उस वीडियो का देखना आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इस वीडियो को फॉलो करने से पहले। उसमें मैंने स्टेप फर्स्ट भी बताया है कि आप कर्मा हीलिंग जो होता है ना, स्टार्टिंग में हम लोग क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो कर्मा हीलिंग जो है ना, ये 2 वीडियोस में डिवाइड है। जैसे कि कल पार्ट 1, आज पार्ट 2। बट जो प्रैक्टिस इसमें रहेगी ना, ये प्रैक्टिस आपको लगातार करनी रहेगी। जैसे कि मैंने आपको कल कहा, अगर आपका कोई कर्मा बहुत टाइम से क्रिएट हो रहा है और आपको बहुत तकलीफ़ दे रहा है, तो वो क्रिएट भी एकदम से नहीं हुआ है, उसको भी वक्त लगा है। इसीलिए कम से कम अगर आपको लगता है कोई ऐसा कर्मा है जो आपको बहुत परेशानी देता है, बार बार साइकिल रिपीट हो रही है, तो लगातार उस कर्म पर या किसी भी चीज़ पर, मतलब आप ना एक साथ काफ़ी सारे कर्म को पिक कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं वीडियो में आपको बताऊंगी, आप मेरे साथ लाइव इस एक्सपीरियंस को करेंगे। तो कम से कम आप इस चीज़ को ना 40 डेज़ तक तो करें ही करें। अगर आपको सच्ची में रिजल्ट चाहिए तो 40 डेज़ तक तो फॉलो करें, और डेफिनेटली आपको मैजिकल रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो कल ना आप लोगों से मैंने कहा था कि आप अपने उस हर कर्म को याद करेंगे जो आपसे जाने अनजाने में हुआ, आपके दिल को दुखी किया, आपके मन को दुखी किया, या किसी ने आपके साथ कुछ किया, या आपने किसी के साथ कुछ किया, जो भी आपको याद आ रहा है वो सब कुछ आप किसी भी कलर के पेन से एक पेपर पे उतार देंगे। वो ऐसा इसीलिए मैंने आपसे कहा कि जब आप उस पेपर पे उतारेंगे, अब उस पेपर का मैं जो करवाने वाली हूँ ना, वो आपको एकदम से रिलैक्सेशन फील करवाएगा। ये पेपर वाला प्रोसेस आपको लगातार कम से कम 21 डेज तक करना है। ठीक है, और जो पेपर के बाद में जो एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस लगातार आपको कम से कम 40 डेज तक करना है, अगर आपको मैजिकल वाले डेप्थ वाले रिजल्ट चाहिए तो। वरना एक्सपेरिमेंट करके छोड़ देना और फिर रिजल्ट ना आना, ये देखो हमारी ही मिस्टेक होती है कि हम किसी चीज़ पर पूरी कंसिस्टेंसी के साथ काम नहीं कर पाते हैं। तो ये आपको सोचना है कि आपको हील करना है या नहीं करना, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिकमेंडेशन थी कि दीदी कर्मा हीलिंग कैसे की जाती है, प्लीज़ इसके बारे में कुछ बताइए। तब मैंने सोचा कि मेरे पास इसी तरह के रिपीटेड वे में क्वेश्चन आ रहे हैं, चलो क्यों ना इस पर वीडियो बनाई जाए। तो कल वाला जो आप लोगों को मैंने कहा था कि उस पेपर पे लिखा हुआ जो आपने अगर नहीं लिखा है तो आज कर लेना। आपको ना वो सारे कर्म याद कर कर के एज अ पॉइंट पॉइंट के तरीके से आपको लिख देनी है पेपर पे। ठीक है, अब देखो कर्मा में वो चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं जो आपके पुराने नेगेटिव पैटर्न चलते आ रहे हैं। अगर आपके सबकॉन्शियस माइंड में कोई ऐसा पैटर्न है जो अभी तक आपको परेशान कर रहा है, जैसे पैसे के मामले में है, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, पैसा ऐसे ही नहीं कमाया जा सकता, बहुत आपने ताने सुने हैं लोगों के इसके मामले में, बहुत आपको फेलियर्स मिले हैं, तो ये भी एक कर्म है ना उस चीज़ के साथ। तो आप इस चीज़ को भी वहाँ लिखेंगे। ठीक है, उस चीज़ को वहाँ लिखेंगे, क्योंकि ये चीज़ भी हमें रिलीज़ करनी है। अब बात करती हूँ सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो कर्म जाने अनजाने में हो गए हैं बट हमको याद नहीं है। ऐसे भी तो कर्म होते हैं ना जो हमको याद नहीं रहते, उनको कैसे लिखें। तो उनको पता है क्या करना है आपको, लास्ट में आप एक लाइन लिखना, एक वाक्य लिखना, उसको ऐसे लिखना कि मेरे द्वारा, मुझ आत्मा के द्वारा जाने अनजाने में जो कर्म हो गए हैं, मैं उन सबको भी आज ख़त्म करने के लिए खुद को बोलती हूँ, खुद को या बोलता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आप वो पेपर को अपने सामने रखेंगे। पेपर को जब आप अपने सामने रखेंगे, उसके बाद में आपको फील करना है अंदर से, एकदम कर्रा वाला फील करना है कि जितनी भी नेगेटिविटी है, जितने भी डर हैं, जितने भी ट्रॉमा है, जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, जितने भी डाउट हैं, इन सभी कर्मों में ऐड हो गए हैं।
अब आपको वो पेपर लेना है, फाड़ना है और किसी गंदगी जगह पर आपको फेंक देना है या फ्लैश कर देना है। और ये प्रोसेस, पेपर के साथ वाला प्रोसेस, आप इसको लगातार 11 डेज या फिर 21 डेज, इतने दिन तक तो करेंगे ही करेंगे। पेन किस कलर का यूज़ करेंगे? ब्लू ले सकते हो या ब्लैक ले सकते हो, रेड मत लेना, ठीक है। तो ये तो हमारा फर्स्ट प्रोसेस था जो मैंने कल आपको बताया था, लेकिन करना कैसे है वो मैंने आज आपको बताया है। सेकंड प्रोसेस, सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में हैं तो ध्यान से समझिएगा मेरी इस चीज़ को। अगर आप कोई मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, आपके अंदर बहुत डाउट है, बहुत नेगेटिव इंसान है आप, बहुत डर लगता है आपको चीज़ों से, बहुत डर लगता है लोगों से बात करने से, बहुत फियर क्रिएट है, किसी रिश्ते में जाने से पहले डाउट आ जाते हैं, आप लाख मैनिफेस्ट कर लेना, वो चीज़ नेगेटिवली मैनिफेस्ट होकर आएगी। फिर मत कहना कि ये क्या हो गया मेरे साथ, मैंने तो अच्छा सोचा था, गलत क्यों हो गया? क्योंकि आपके इमोशंस ऐसे थे, आपने अपनी सोल को हील नहीं किया, आपने अपने आप को हील नहीं किया, आपने ऐसे कर्मा को हील नहीं किया, ठीक है। तो सोल हीलिंग के ऊपर भी मैं आप लोगों के साथ सेपरेशन वाली वीडियोस लेकर आऊँगी। तो ये कर्मा वाली हीलिंग है, कार्मिक हीलिंग है, तो इसको हम पहले समझते हैं। इसलिए मैनिफेस्टेशन मैं कहती हूँ उन लोगों को अभी नहीं करनी चाहिए जो बहुत ज़्यादा डर क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि उनके ना जो मैनिफेस्टेशन होंगे ना उसमें लैक क्रिएट हो जाएगा, वो और दूर और दूर और दूर चलता चला जाएगा उनकी इच्छा, उनका मैनिफेस्टेशन। हील योर सेल्फ, हील योर कर्मास एंड हील योर सोल फर्स्ट, ठीक है। सेकेंडली, आपको ना ये विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस है, अभी आप मेरे साथ करेंगे और इस चीज़ को ना आप डेली फॉलो करेंगे। 40 डेज तक तो करना ही करना है अगर आपको रिजल्ट अमेजिंग वाले चाहिए। आपको आंखें बंद करनी है। इसको करने से पहले 7 से 8 बार आपको डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट करनी है। लाइक इस तरीके से, स्लोली डीप ब्रीथ इन, जब आप डीप ब्रीथ इन डीप ब्रीथ आउट करते हैं, आप और भी ज़्यादा करेंगे, 1-2 बार और रिपीटेड वे में, तब आपका माइंड शांत होगा और आप इस चीज़ को करने के लिए अच्छे से प्रिपेयर होंगे। आपको अपनी आंखें बंद करनी है और इस प्रोसेस को या तो आप अर्ली मॉर्निंग में कर लेना, है ना, मतलब कहने का मतलब है पूरे दिन में जब भी आपको 10 मिनट का टाइम मिल रहा है या 5 से 7 मिनट का वक्त है, लेकिन आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, ठीक है। ये आपकी चॉइस है, आप अर्ली मॉर्निंग में करना चाहें या सोने से पहले करना चाहें या फिर आप पूरे दिन में कभी भी करना चाहें। आपको आंखें बंद करनी है। जैसे आपने आंखें बंद कर ली, आंखें बंद करके आप एक एक करके उन सभी कर्म को, उन सभी कार्मिक को याद करेंगे और याद करते हुए उनके साइन की, जैसे कि मान लीजिए हम कहीं रोड पर जाते हैं ना, तो वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में क्या होता है, जब हम जाते हैं ना, सामने अगर कोई रोड ख़राब है तो वहाँ पर साइन बने होते हैं, साइन बोर्ड होते हैं कि वहाँ पर रोड ख़राब, मतलब रोड ख़राब का इस तरीके का साइन बना देते हैं वेव्स की तरह, है ना। तो इस तरह से ना जब भी आप कोई भी अपना कर्मा माइंड में सोच रहे हैं, मान लीजिए आपने एक एक कर्म को लेकर आई, ठीक है, आपने ना उनके साइन बनाने हैं। जैसे इमोजीज़ को ले लीजिएगा। इमोजीज़ इसीलिए क्योंकि हम अक्सर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं, वहाँ पर इमोजीज़ यूज़ करते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अगर आपको किसी कर्म में पेन मिला है तो आप पेन वाला इमोजी लगाएंगे, दर्द वाला। अगर आपको किसी ने चीट किया है तब भी आप पेन वाला, दर्द वाला इमोजी लगाएंगे, ठीक है। यानी पहले उसको याद करेंगे उस कर्म को और फिर उस कर्म को लेकर उस इमोजी में कन्वर्ट कर देंगे और सामने अपनी जो आप माइंड में देख रहे हो ना स्क्रीन, वहाँ पर लगा देंगे। आपके साथ किसी का कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया है, किसी ने चीटिंग कर दी आपके साथ या आपने कुछ कर दिया तो कार्मिक अकाउंट क्रिएट हो गया। तो उसमें भी आप 2 लोगों की एक साथ वाली इमोजीज जो होती है ना वो लगाएंगे। तो इस तरीके से आप कितने भी कर्म जो आपने पेपर में लिखे हैं, एक से ज़्यादा 10, 12, 11 इतने भी लगा सकते हैं। जब आपने वो लगा लिए, फिर उसके बाद में आप खुद से ये बात कहनी है, मैं इन सभी कर्मों को हील करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ, तैयार हो चुका हूँ।
अब मैं इन सभी को हील करती हूँ और खुद से आज़ाद करती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। लगातार आपको ये प्रेयर 2 से 3 मिनट तक करनी है। जब प्रेयर के लास्ट मोमेंट पर चले जाएं तो फील करें ये सारे इमोजीज बर्न हो गए हैं, जल चुके हैं, इनमें आग लग चुकी है, अग्नि लग चुकी है, अग्नि से भस्म हो गए हैं और इनके जो एशेज़ हैं ना वो ब्रह्मांड में जा रहे हैं। एंड देन आपको फिर खुद से कहना है कि मैं अपने सारे कार्मिक को हील कर चुकी हूँ, हील कर चुका हूँ, डिक्लेयर कर देना है, हो गया। एंड डीप ब्रीथ इन, डीप ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स। पहले ही दिन से आपको ना हल्का महसूस होगा, देख लेना। चाहे तो आप इस प्रैक्टिस को 21 डेज़ तक करें, 30 डेज़ तक करें, ये आपकी चॉइस है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो 40 डेज़ तक लेकर जा सकते हैं। करके देखिएगा इस प्रैक्टिसेस को, फिर आप बताइएगा कि आपको कैसा लगने लगा है। थैंक यू सो मच अब तक की वीडियो पर बने रहने के लिए और मुझे सुनने के लिए।